Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is part second, or we can say second class for history. And previous class में we have discussed about what is history, how to study, archaeologist role in this. Okay. सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। तो पहले प्री हिस्ट्री क्या है ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है हिस्ट्री का जिसके कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्री हिस्ट्री के टाइम के लोगों को राइटिंग रीडिंग ये सब नहीं आता था। ठीक है। सो फॉर दिस पीरियड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कि वो लोग यूज़ करते थे उस टाइम के लोग, वो चीज़ें हैं जिसके हेल्प से हम प्री हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज नहीं है। तो अगर आपको ये सारे वर्ड्स आर्कियोलॉजी लिटरेरी ये सब समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पहले क्लास 1 को देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और उसके बाद क्लास 2 पे जंप कीजिए। ओके। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है? केव पेंटिंग्स, पोट्रीज जो कि उस टाइम के लोग करते थे, फॉसिल्स, बोन्स, हड्डियाँ जो मिली है या स्केलेटन जो मिला है। ठीक है। तो ये सारी प्री हिस्ट्री की हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री। नाउ प्री हिस्टोरिक पीरियड में लाइफ कैसा था? ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स अर्थ पे कब आए? 70 लाख ईयर्स अगो, 70 लाख साल पहले आए। ठीक है। एंड ह्यूमंस को पहले ह्यूमंस की तरह नहीं, होमिनिड्स की तरह माना जाता था। ठीक है। ह्यूमंस को उस टाइम ह्यूमंस नहीं होमिनिड्स कहा गया है उस टाइम के लोगों को। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे सिमिलर कैरेक्टर्स थे ह्यूमंस की तरह, लेकिन एग्जैक्टली वो ह्यूमंस नहीं थे। ठीक है। तो होमिनिड्स जो हैं उस टाइम के लोगों को हम होमिनिड्स कहेंगे। तो होमिनिड्स अर्थ पे रहे 1000 साल तक, 1000 ऑफ ईयर्स तक वो लोग यहाँ पे रहे। उस टाइम पे जो लाइफ था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था आज के लाइफ के हिसाब से, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी बताया था, पहले के लोग आधारित थे खाने पीने सर्वाइव करने के लिए हंटरिंग पे। ठीक है। तो वो हंटर करते थे, गैदर करते थे, एनिमल्स पे डिपेंड थे, और फ्रूट्स नट्स जो चीज़ें मिलती थी उसके बेसिस पे सर्वाइव करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन बहुत बड़ा रोल था उस टाइम पे उनका, माइग्रेट करते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये पूरी उनकी लाइफ थी, उनका एम बस पूरे दिन का यही रहता था कि क्या फूड वो लोग ले, कैसे सरवाइव करें। ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था उसमें स्टोन टूल्स का उन्होंने हेल्प लिया। अब कोई जानवर है उसको मारने के लिए वो कैसे मारेंगे, तो उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाने शुरू किए। उन्होंने पत्थरों को देखा, पत्थरों को तराशा, उसे नुकीला बनाया, थोड़ा उसको शेप चेंज किया, उसके हेल्प से उन्होंने स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए। ठीक है। इसीलिए जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है या प्री हिस्ट्री है उसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। वन मोर थिंग, तो प्री हिस्टोरिक जो है पीरियड, हमारा प्री हिस्ट्री जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसे हम एक तो स्टोन एज के नाम से जानते हैं, स्टोन एज, और आइस एज के नाम से भी जानते हैं। आइस एज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा क्लाइमेट था कि मोस्ट ऑफ द अर्थ इज फुल ऑफ आइस। ओके। तो इसीलिए आइस एज के नाम से भी जानते हैं, स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट जो कि हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं हमें, उन्होंने प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। पेलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज, जब एकदम स्टार्टिंग ही हुई थी जब उन्होंने स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए। दूसरा मीज़ोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज, जब उन्होंने अपने जो टूल्स है उसको थोड़ा सा इवॉल्व किया, डेवलप किया होमिनिड्स ने। एंड तीसरा है नियोलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, जब फायर की डिस्कवरी हुई और भी बहुत सी चीज़ें हुई। ठीक है। उन्होंने अपना रहने का, उन्होंने केव पेंटिंग्स किए, उन्होंने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, तो वो नियोलिथिक एज है। ओके। तो पहले पेलियोलिथिक एज से डिस्कस करते हैं। पेलियोलिथिक एज जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ दैट इज़ नॉट नेसेसरी, हमें उस टाइम पे ये देखना है कि ह्यूमंस क्या करते थे। ह्यूमंस हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट्स फॉर फूड।
दो काम ही होते थे, और वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स उनके पास मिले हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस ने पेलियोलिथिक एज को भी लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक एज में डिवाइड किया है, ओके। अर्ली ह्यूमंस जो थे, पहले के जो ह्यूमंस थे यानी कि होमिनिड्स, उन्होंने पहले स्टोन टूल्स बनाए इन द लोअर पेलियोलिथिक एज। बनाना उन्होंने लोअर पेलियोलिथिक एज में स्टार्ट किया था, इसीलिए स्टार्टिंग में था तो बहुत ज़्यादा सिंपल टूल्स मिले हैं हमें उस टाइम पे। एंड इस एज को, जैसा कि मैंने बताया, आइस एज भी कहा जाता है। किसको? लोअर पेलियोलिथिक एज को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस। जो मेन टूल था, द मेन टूल यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस ड्यूरिंग द मिडल पेलियोलिथिक एज इंक्लूड्स स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। ये दो, स्क्रैपर और बोरर, ये दो इम्पॉर्टेंट टूल थे जो कि मिडल पेलियोलिथिक एज में यूज़ किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, केव पेंटिंग या रॉक आर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पेलियोलिथिक एज, वो भी मिडल पेलियोलिथिक एज में मिलती है। इस टाइम पे मिडल पेलियोलिथिक एज जो है, इस टाइम पे लोग जो है एक साथ ग्रुप बना के रहने लगे थे, ठीक है। एंड अगर इनमें से किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उनको, उसकी डेड बॉडी को दफन करने लगे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपर पेलियोलिथिक एज, इस टाइम पे क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल है इन तीनों चीज़ों में, क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक एज को हमने जैसा कि देखा आइस एज भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस। मिडल पेलियोलिथिक में थोड़ा सा टेम्परेचर रेज हुआ था अर्थ का। एंड अपर पेलियोलिथिक एज में हमें वार्म प्लेसेस भी बहुत सारी देखने को मिली, जिसके वजह से कई बार क्या होता है, जंगलों में आग लग जाया करता था, होता है ना, अभी भी हम देखते हैं अमेज़न फॉरेस्ट जो है वहाँ पे आग लग जाती। तो अपर पेलियोलिथिक में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि आग लगने लगी, फायर लोगों ने देखा, और उस टाइम के लोगों के लिए फायर जो था एक डिज़ास्टर था। उनको ऐसा लगता था कि ज़रूर कोई ना कोई प्रकोप, यू कैन से, है जिसके वजह से ये सब पैदा हो रहा है, आग, ठीक है। तो उनके लिए आग इज़ लाइक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, ठीक है। उनको इस टाइम पे नहीं पता था कि वो आग से बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, वो उन्हें आगे चल के पता चलता है। तो अपर पेलियोलिथिक एज में मार्क किया गया कि क्लाइमेट जो है वो थोड़ा गर्म रहने लगा। एंड ये पूरा का पूरा फेज़ जो था, आइस एज का जो पूरा फेज़ था वो एंड होने लगा, लास्ट फेज़ था अपर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। अगर हम पेलियोलिथिक साइट्स की बात करें कि ऐसे स्टोन टूल्स जो हैं मिले हैं बहुत सारे, कहाँ पे मिले हैं? भोपाल में मिले हैं, मध्य प्रदेश भोपाल में। छोटा नागपुर जो कि झारखंड में लोकेटेड है, हमें वहाँ पे भी बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं। तो ये दोनों पेलियोलिथिक साइट्स हैं, ओके। आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे ये लोग स्टोन से, विद द हेल्प ऑफ स्टोन, ये लोग सारे काम कर रहे हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर, लोअर पेलियोलिथिक साइट जो कि इज़राइल में है एक, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि बहुत सारे चार्ड वुड एंड सीड्स हैं। चार्ड वुड, जली हुई लकड़ियाँ मिली, और सीड्स भी मिली बहुत सारी। अर्ली ह्यूमंस ने फायर की डिस्कवरी कर ली थी, एंड हिज मास्टरी ओवर इट्स यूज प्रूव टू बी अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। यानी कि उन्होंने पहले तो वो बहुत ज़्यादा डरे आग को देख के, लेकिन आगे चलते चलते उन्होंने इसका यूज़ करना भी सीख लिया। नाउ दिस डिस्कवरी ऑफ कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर मस्ट हैव फैसिलिटेटेड कुकिंग है, ये सी है, कुकिंग। उन्होंने कुकिंग किया इससे, और क्योंकि वो उस टाइम पे केव्स में रहते थे, तो अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए वो रात में आग जला के सो जाते थे, क्योंकि उसको देख के कोई भी वाइल्ड एनिमल उनके पास नहीं आता था। एंड हार्श विंटर, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी वो आग का इस्तेमाल करने लगे। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि पहला डोमेस्टिक एनिमल जो, या वी कैन से फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस, पहला एनिमल कौन सा है? तो इसका आंसर भी डॉग होगा, ठीक है। डॉग को ये अपना यूज़ करते थे, डॉग से की हेल्प से भी ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इनका पूरा केव, एंड ये रात का टाइम है, ये लोग आग यहाँ पे जलाए हुए हैं, इनके हाथ में भी टूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये लोग हट भी बना लिया करते थे, और ऐसी ही कुछ लकड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। सो या
ना मेसोलिथिक एज की बात करते हैं। मेसोलिथिक एज को हम लोग मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम तक जो था क्लाइमेट वो वार्म हो गया था एंड ड्राई पड़ गया था, सूखा हो गया था, लेकिन ह्यूमंस अभी भी सेटल नहीं हुए थे। होमिनिड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अभी भी सेटल नहीं हुए थे। ना मेसोलिथिक साइट की बात की जाए तो तिलवाड़ा एंड आदमगढ़ ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। ये मेसोलिथिक साइट्स हैं। बागौर जो कि राजस्थान में है एंड लंगनाज इन गुजरात। और बहुत सारे ऐसे नदी के भी किनारे जैसे कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़ गंगा वैली के किनारे पड़ता है एंड बिरबनपुर जो कि दामोदर नदी के किनारे वेस्ट बंगाल में स्थित है। यहाँ पे भी बहुत सारे मेसोलिथिक साइट्स देखने को मिली है। आइए बात करते हैं कैसा होता है। ये देखिए पेलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स। जस्ट नॉर्मल आपको दिखेगा स्टोन है एंड इसका आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा शार्प है, इधर से भी आगे का पार्ट शार्प है, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आजकल हमें स्टोन्स मिलते हैं वैसे ही है, बस शार्प है आगे से। तो ये जो था ये हमें पेलियोलिथिक के टाइम का स्टोन है, यानी कि अर्ली स्टोन्स। उस टाइम पे हमें हैंड एक्स, स्क्रैम्पर, चॉपर, ग्राइंडर जिससे हम पीस सकते हैं, कुछ कूट सकते हैं, ऐसे नुकीले चीज़ें बस मिली है, ठीक है। उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज टूल्स। मेसोलिथिक एज टूल्स में नाइव्स, चाकू बन गई थी, पॉइंटेड बन गई थी, ब्लेड्स बना दिए गए थे, कोर्स, बरिन्स, ट्रायंगल्स, चीजल्स, ऐसे करके लकड़ियों की विद हेल्प ऑफ वुड या स्टिक वी कैन से ऐसे उसके हैंडल्स बना दिए गए थे और ऐसे ऐसे उन्हें बांध के आगे में, ठीक है, वो लोग यूज़ करने लगे थे। ऐसे सिलवट भी बोलते हैं, ये आजकल बहुत घरों में देखने को मिलता है मसाले पीसने के लिए, तो वो भी यूज़ करने लगे थे ये लोग, ठीक है ना। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में टूल्स और भी ज़्यादा एडवांस हो गए क्योंकि उस टाइम पे पॉलिश्ड एंड ब्यूटीफुल टूल्स यूज़ किए जाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी तक आपको पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पढ़ाया है, नियोलिथिक नहीं पढ़ाया। नियोलिथिक का अलग से क्लास होगा जो कि हमारा 3rd क्लास होगा, उसमें पॉलिश्ड एंड ब्यूटीफुल टूल्स देखने को मिले हैं। पॉलिश्ड एक्स, ब्लेड्स, एरो हेड्स, रिंग स्टोन, सिकल वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्पून एंड मुलर, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोन एज, जिसमें हमने पेलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज के टूल्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ से हमारा स्टोन एज कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं 1, 2 एंड जो नेक्स्ट आएगी 3rd क्लास, इन तीनों से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। जो भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो भी आपको करा दिए जाएंगे, पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग हिस्ट्री एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।